बहू, वो क्या है कि छोटी बहू और इंदु मार्केट गई हुई है, तो आज शाम की चाय तुम ही बना देना। मार्केट? लेकिन मम्मी जी, मुझे तो बताया ही नहीं उन लोगों ने। मुझे भी जाना था। कोई बात नहीं बहू, तुम बाद में कभी चले जाना। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, क्या बताऊं, मेरी सासू माँ अपनी छोटी बहू से बहुत ही प्यार करती हैं और मुझसे इतना प्यार कभी नहीं किया। अरे बिटिया, लेकिन हुआ क्या? होने को बाकी रह क्या गया है मम्मी। आज भी मेरी देवरानी और मेरी ननंद दोनों बाजार गई हैं शॉपिंग करने, लेकिन मैं तो बस घर के काम काज में ही उलझी रहती हूँ, मानो जैसे मैं एक नौकरानी बन के रह गई हूँ इस घर की। अरे हाँ बिटिया, तभी मैं सोचूं कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो, तुम जवाब क्यों नहीं देती हो अपनी सासू माँ को। ऐसा भी थोड़ी होता है, तुम बोल दिया करो कि मुझसे ज्यादा काम नहीं होता है। लेकिन मम्मी, आपको तो पता है ना, मुझे जवाब देना अच्छा नहीं लगता। बिटिया, जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाए ना, तब जवाब देना पड़ता है। अच्छा, बाकी तो कुछ नहीं। अब तुम एक काम किया करना, जब भी तुम्हारी सासू माँ तुम्हें कुछ बोले तो हल्का फुल्का जवाब दे देना उन्हें। और हाँ, थोड़ा सा अपने मायके जाने की धमकी भी देना। बस एक आध बार दिन में बोल दिया करो कि ठीक है, मैं मायके चली जाऊंगी। जहाँ घर का सारा काम तुम करती हो, वहाँ अगर इन लोगों को करना पड़ेगा तो ये तुमसे डरेंगे तो है ही। हाँ बिटिया, मैं सही बोल रही हूँ, तुम थोड़ा बहुत जवाब दे दिया करो। ठीक है मम्मी, बाद में बात करती हूँ। मम्मी बोल तो सही ही रहे हैं, मुझे सच में जवाब दे देना चाहिए। घर का सारा काम भी तो मैं ही करती हूँ, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। मेरा भी तो ये उतना ही घर है जितना सासू माँ का और देवरानी का। बहू, मैंने कहा था चाय तुम बना देना, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई क्या? देखिए माँ जी, चाय वाय तो मुझसे नहीं बनती, और मैं भी तो थक जाती हूँ पूरा दिन घर का काम करके। आप तो बस बैठे रहते हैं सोफे पे, फिर भी आप चाय चाय करते रहते हैं। कोई मुझे ही चाय पिला दो, मैंने ही तो सारा काम घर का किया है। और मम्मी जी, अभी तक तो टाइम देखो 4 भी नहीं बजे हैं, 3:55 हुए हैं, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा लत आ गई है चाय की कि आपसे रुका ही नहीं जा रहा है। देखिए मम्मी जी, आपको एक बराबर रखना है तो रखिए मुझे और देवरानी जी को, नहीं तो मैं इधर से मायके चली जाऊंगी। अरे बहू, चाय मैं ही बना देती हूँ, इतनी सी बात पर क्या मायके जाने की बात करनी। अरे वाह, ये इतना आसान कैसे हो गया। चलो, मम्मी की कोई बात तो काम आई। अरे, देवरानी क्यों नहीं आई खाना खाने, जबकि खाना तो सब लोग साथ में ही खाते हैं। पूछूं क्या मम्मी जी से। मम्मी जी, सुमन खाना खाने क्यों नहीं आई? और रात के खाना लगाने की बारी भी उसी की है। देखो बहू, खाना तो मैं ही लगा दूंगी। वो क्या है बहू, छोटी बहू के कमरे तक सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है, तो वो तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, और उस बेचारी के तो सर में बहुत तेज दर्द है, तबीयत भी उसकी थोड़ी खराब ही है, इसीलिए तुम ही खाना दे आना उसे। देखिए मम्मी जी, मैं उसकी कोई नौकर नहीं लगी हूँ, और बीमार तो मैं भी बहुत बार हुई, मुझे तो किसी ने कभी खाना नहीं दिया। वो खुद खाना खा ले, या तो फिर दीदी उसे खाना दे आएंगे या आप दे आइए, मैं तो कतई नहीं जाने वाली। अरे बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखिए मम्मी जी, आप हम दोनों में एक समान व्यवहार करिए, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, मैं खुद ही खाना दे आऊंगी। भाभी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आपके बिहेवियर में इतना चेंज क्यों आ गया? देखिए दीदी, आप ननद हो, ननद बनकर रहिए, नहीं तो मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी जो आपसे सुना नहीं जाएगा। मुझे तो बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और आप ना ही आपको सुनने में अच्छा लगेगा। इसीलिए इस बहू और सास के झगड़े में आप ना ही बोलिए। वैसे भी आपकी फेवरेट तो छोटी भाभी ही है। ये भाभी को क्या हो गया? हम तो आज हॉस्पिटल गए थे भाभी को चेकअप करवाने, और अभी तक तो हमने भाभी को बताना ही था कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, शी इज प्रेग्नेंट। बट ये तो चलो जाने दो, कल सुबह खुद सबको पता चल जाएगा। हेलो मम्मी, मैंने ना अपनी सास को अच्छे से सबक सिखाया आज। देखा बिटिया, मैंने कहा था ना कि तुम अपनी सास को एकदम दबा के रखा करो।
हाँ मम्मी, पहले मैं बहुत सारे काम करती थी घर के, और अब तो मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ। बस बेटी, बार बार ऐसी धमकी देते रहना अपनी सास को, फिर देखो कैसे सारा काम आसान होता है। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और देवरानी, तुम्हारी देवरानी तो तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। ठीक है मम्मी, बाद में फोन करती हूँ। वो बहू, मैं बोल रही थी कि छोटी बहू अब सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं ऊपर जा सकती, इसीलिए उसका कमरा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ऐसी हालत में बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना भी अच्छा नहीं होता ना। देखिए मम्मी जी, जब मेरी प्रेगनेंसी थी तब तो आपने मेरी इतनी हेल्प नहीं करी थी, ना ही तो मेरे बारे में इतना सोचा था, तो फिर मैं क्यों आपके बारे में सोचूं? खुद काम कर लीजिए मम्मी जी, और ज्यादा मुझे तंग किया तो मैं मायके चली जाऊंगी। सारा दिन आप सोफे पर तो बैठी रहती हैं, धीरे धीरे सामान शिफ्ट कर लीजिए ना। देख लेना मम्मी जी, मुझे ज्यादा तंग मत करा, नहीं तो मैं सच में मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अपनी छोटी बहू के साथ। तो ठीक है, चलो तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ तुम्हारे। जी, आप कब आए? बस तभी जब तुम मम्मी से बदतमीज से बात कर रही थी। बेटा रहने दो, इसे पता नहीं कौन सी बात का गुस्सा है, कोई बात नहीं। नहीं मम्मी, मैं इसे इसके मायके छोड़ कर आता हूँ, ये अपनी मम्मी के पास रही। अच्छा है, फिर इसे अपनी मम्मी को एक एक बात बतानी भी नहीं पड़ेगी। चलो मैं तुम्हें उधर ही छोड़ कर आता हूँ। जी रहने दीजिए ना, वो तो मैं ऐसे ही मम्मी जी से मजाक में बात कर रही थी। मजाक में भी कोई इतनी बदतमीज से बात कैसे कर सकता है? चलो तुम, मैंने कहा चलो। अरे बेटा, आप कब आए? अभी आया मम्मी जी। और हाँ, आपकी बेटी को हमेशा के लिए इधर छोड़ने आया हूँ। ये बार बार मायके जाने की धमकी देती रहती है, इसे भी तो पता चले मायके में थोड़ा समय रहने के बाद कैसा फील होता है। वो बेटा क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं मम्मी जी, आप दोनों का फोन का टाइम बच जाएगा, एक दूसरे को फोन लगाना ही नहीं पड़ेगा, बस एक दूसरे के पास बैठे रहो। बेटा सुनो तो। कुछ सुनने के लिए बाकी है ही नहीं मम्मी जी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि आपकी बेटी गलती पर गलती किए जा रही है और आप उसे समझाने की बजाय भड़का रही हैं। ठीक है फिर, ये बार बार मायके आने की धमकी देती है, इसीलिए इसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। लो आराम से रहना अब यहाँ। मम्मी ये क्या हो गया? अरे मैंने तुम्हें बोला था कि बस धमकी देना, यहाँ आ मत जाना। कोई बात नहीं, एक दो दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खुद तुम्हारे ससुराल छोड़ दूंगी। लेकिन मम्मी देखो, तुम यहाँ सिर्फ एक दो दिन ही रह सकती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी का नेचर कैसा है। मुझे अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना है, और मुझे अपने घर में भी कलेश नहीं चाहिए। तुम तो जानती हो, अगर ननद कुछ समय के लिए आए तभी भाभी को अच्छी लगती है। ननद अगर हमेशा के लिए यहाँ बैठ जाएगी आके, तो हमारे घर का तो कलेश ही नहीं जाएगा। तुम समझती हो ना बेटा इस बात को, मुझे बुरा मत समझना। ठीक है मम्मी, ये मैंने क्या कर लिया? मम्मी की बातों में आके खुद ही अपना घर बर्बाद कर दिया। मुझे मम्मी की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए था।